अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस कीमती हफ्ते के रिसर्चेस लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली कैंसेरियन, ये हफ्ता आपके 2020 के टॉप मोस्ट टाइम बिहेवियर्स को शो कर रहा है। हर कैंसेरियन जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जिसके पास कोई प्लान है, जिसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, जिसके पास कोई मिशन है, उसको ये टाइम सपोर्ट करेगा ही करेगा। टाइम की सपोर्ट पर आपका जोर नहीं होता। दिन आप अपनी मर्ज़ी से हासिल नहीं करते। दिन एक नेचुरल फिनोमिना है। अपनी मर्ज़ी से एक सर्टन रूल के तहत दिन आता है, एक सर्टन रूल के तहत रात आती है, सर्टन रूल के तहत ख़ज़ां आती है और सर्टन एक स्पेशल नेचुरल रूल है कि बहार आती है। एंड उस बहार को बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वो बहार 5 अगस्त से आ चुकी है। अब आप उस सेक्टर को समझिए, मेरा ये फिनोमिना क्या है, मेरी थ्योरी क्या है। मरकरी आपके यहाँ सेकंड हाउस में है, सन आपके यहाँ सेकंड हाउस में है। 2020 में एक ही दफ़ा इन्होंने सेकंड हाउस में से गुज़रना था और वो 5 अगस्त को दोनों इकट्ठे हो गए हैं और अब वो टाइम शुरू हो चुका। ये हफ़्ता तो 10 अगस्त से सो ऑन है, बट ये टाइम 5 अगस्त से शुरू हो चुका। सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ज़िम्मे कुछ ज़ाहरी चीज़ें हैं, कुछ बातनी चीज़ें। ज़ाहरी चीज़ों को आप खुद समझ जाते हैं, मुझे एस्ट्रोलॉजी एज अ एस्ट्रोलॉजर समझाना नहीं पड़ता। जैसे आपको ये पता ही है कि जब सूरज आएगा रोशनी आ जाएगी। इसके लिए एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो ज़ाहरी चीज़ है, रीडेबल है, आप उसे रीड कर जाते हैं कि सूरज जब भी मशरक़ से तलू होएगा तो उससे हमें रोशनी मिल जाएगी। सूरज जब भी मशरक़ से तलू होएगा उससे हमें हीट मिल जाएगी। सूरज जब भी मशरक़ से तलू होगा उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। ये बातें तो ज़ाहरी सी हैं, बच्चे बच्चे को पता है, घरेलू ख़वातीन को पता है, सभी बिजनेसमैन को पता है, सभी सुबह उठते हैं अपने काम पर निकल जाते हैं। बट इसकी वो बातनी चीज़ें जिसे हम इसका स्पिरिचुअल साइड या इसके इंटरनल बेनिफिट्स कहते हैं, अब वो सुनिए। व्हेन द सन इज़ इन सेकंड हाउस, दैट मीन्स वो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करेगा, मैच्योरिटी पैदा करेगा। एंड उस मैच्योरिटी का ताल्लुक मटीरियल ग्रैबिंग से होगा, जॉब अचीवमेंट से होगा, जॉब इन्हेंसमेंट, इंक्रीमेंट्स या प्रमोशन से होगा। एंड यू परफॉर्म वेरी वेल इन योर फील्ड, जिससे आपको अप्रिसिएशंस मिलेंगी। सन के सेकंड हाउस में होने की वजह से आपका रिवॉर्ड लेवल इन्हेंस हो जाएगा, आप ग्रे एरिया से निकल जाएंगे। यू आर सो डिसाइसिव एंड यू आर सो स्ट्रॉन्ग। आपकी सेंसिटिविटी लेवल जो आपकी फीलिंग्स को डिप्रेस करती थी वो रिपेयर हो जाएगी। मर्द हों या खातून, स्टूडेंट्स हों या बिजनेसमैन, सभी को सन सेकंड हाउस में लाइफ का 60% अचीवमेंट्स करवाने का फ्यूल दे देता है। बट इस दफ़ा कुछ प्लस पॉइंट हैं आपके पास कैंसेरियंस। इस दफ़ा सूरज अकेला दूसरे घर में नहीं है। इस दफ़ा 5 अगस्त को मरकरी भी उसके साथ आ गया। तो अब आप फ़ायदे सुनिए। सूरज के सेकंड हाउस में होने की वजह से मटेरियल एडवांटेजेस तो मिलना ही मिलना थे, बट अब उन मटेरियल एडवांटेज में जो टूल ऑफ सक्सेस होगा वो आपकी माइंड कैपेसिटी होगी, क्योंकि मरकरी सन के साथ मिलकर गैर मामूली माइंड स्किल डेवलपमेंट की वजह बनेगा। बहुत अच्छे अंदाज से आप अपनी बात कन्वे कर सकेंगे। मोटिवेशंस आपको अपनी ज़ात से भी मिलेंगी, खुद बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करेंगे। एंड आपकी ज़ात और अल्फाज में से ऐसा मैजिक, ऐसा इम्पैक्ट निकलेगा कि सामने वाले को भी आप बाएतमाद तरीके से अपने साथ मिला पाएंगे, अपने साथ मर्ज कर पाएंगे, अपने नज़रिए से मुत्तफ़िक कर पाएंगे इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो घरेलू डिसीजंस हों, चाहे औलाद की फर्माबरदारी हो, चाहे आपका अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात हों, या आपने अपना ज़ाती तौर पर इनिशिएटिव लेना हो, वो सब आपको इस वक्त प्रोडक्टिव फॉर्म में मुयस्सर है। एंड कैंसेरियन के लिए इस वक्त वो कैंसेरियन जो अपना शोबा ही बदलना चाहते हैं, मतलब ज़िंदगी में वो किसी एक सर्टन फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उस फील्ड को बिल्कुल छोड़ दें और बिल्कुल एक नई फील्ड इख्तियार करें, उसके लिए यही टाइम है। अगर करना है तो अभी किया जाए। स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट से उकता गए हैं या समझ में नहीं आ रहा और अगर वो बदलना चाहते हैं तो यही टाइम है। अदरवाइज़ अगर वो कमज़ोर थे तो उस सब्जेक्ट को भी समझने में अब मदद मिलेगी।
एंड लास्ट में मरकरी और सन की वजह से टाइम बिहेवियर, क्योंकि फसलें बहार का है इसलिए रिस्क टेकिंग भी की जा सकती है। ऐसी चीज़ें जो आपने पहले कभी नहीं की बट यू हैव सम नॉलेज और आप करना भी चाहते हैं तो अभी की जा सकती है। वीनस इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस में है, सो यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर अ लव अचीवमेंट, लव कमिटमेंट, प्रपोजल डिसीजंस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, ये भी अच्छी फॉर्म में जा रहा है। मार्स आपके 10th हाउस में है, दिस इज सेकंड पावरफुल प्लैनेट जो आपको कैरियर साइड पर सपोर्ट दे रहा है। यूरेनस आपके 11th हाउस में है, यहाँ ये 7 साल रहेगा एंड यू फील एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ट्रैवलिंग, ऑल टाइप ऑफ ट्रैवलिंग, चाहे वो सैरो सियाहत की हो चाहे वो किसी बिजनेस ट्रैवल से रिलेटेड हो। जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ही इस वक्त 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है, ये आपका वीक एरिया है। अब मैं बात को, वीक एरिया है वो पार्टनरशिप को भी वीक करेगा, लाइफ पार्टनरशिप में भी कुछ ट्रबल्स ला सकता है, लेकिन अब वो काफ़ी पुरानी बात है। मोस्टली कैंसेरियंस अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म करके इसको रिकवर कर चुके होंगे। रेमेडी मैंने रूबी डिस्क्राइब किया था, सूरह शम्स आपको प्रिस्क्रिप्शन में दी थी एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत। ये मेरे 17 साल कैरियर का निचोड़ है। इससे जो एवरेज डिस्प्यूट्स हैं रेट्रोग्रेशन की वजह से जो पैदा होते हैं फैमिली में या बिजनेस या पार्टनरशिप्स में, वो रिकवर हो जाते हैं। बट अगर डिस्प्यूट सिवियर नौयत के हैं तो फिर ये एवरेज रेमेडी काम नहीं करेगी, फिर उसके लिए आपको पर्सनली एक दफ़ा डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए ताकि सिवियरिटी का अंदाज़ा हो सके और उस वक्त जो रेमेडी सामने आएगी वो ज़्यादा अफेक्टिव होगी। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट कैंसेरियन वो फ्री फोरम नहीं है, उम्मीद करता हूँ आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था, अगर किसी ने रूबी पहना, सूरह शम्स पढ़ी, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ी और वो कुछ ग्रो करने लग गया, तो इसका मतलब है वो इलाज की तरफ चल पड़ा है। आज नहीं कल, या जैसे अमूमी तौर पर 28-30 दिन में एडवांटेजेस मिल जाते हैं, तो 28-30 दिन में नहीं मिलेंगे, 60 दिन में मिल जाएंगे, बट वो ठीक होने लग गया। बट अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त ये कंप्लेन करता है कि मैं ये 2 महीने से कर रहा हूँ या रमज़ान से कर रहा हूँ और फिर भी कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो फिर उसे भी अपनी डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। फिर वो इफेक्टिव रेमेडी नहीं है, फिर किसी अदरवाइज़ किसी और पावरफुल स्टोन या और पावरफुल स्पिरिचुअल टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। आपका लकी कलर रेड है, लकी डिजिट 2 है एंड लकी डे मंडे है। इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करके आप कुछ लक फैक्टर ग्रैब कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए आइडियल है एंड उम्मीद करता हूँ तमाम वो रिस्पॉन्सिबल कैंसेरियंस जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो इस टाइम बिहेवियर को समझ के बड़े डिसीजंस लेंगे। ऑल टाइप ऑफ कैंसेरियन, हाउस वाइफ्स, लव सेक्टर के स्टूडेंट्स, टीचर, खिलाड़ी, बिल्डर्स, सर्जन्स, ये सब की पोजीशन अच्छी है। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, अब मैं हर फील्ड को यहाँ गिनवा नहीं सकता, इसलिए ऐसा ना हो कि कोई कैंसेरियन ये समझता रहे कि हारिस भाई ने क्योंकि मेरी फील्ड गिनवाई नहीं इसलिए शायद मेरी फील्ड अच्छी नहीं है। सभी लोगों के लिए, मोस्टली कैंसेरियन के लिए इसलिए इस वक्त टाइम अच्छा चल रहा है। 2020 में आप उस ख़राबी से बाहर आ चुके हैं जो ख़राबी आपको रेजिस्ट करती थी, रिवॉर्ड लेस करती थी। नाउ यू आर इन अ फेज ऑफ रिवॉर्ड फुलनेस। अब रिवॉर्ड बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। लेकिन ये सब बातें उसी कैंसेरियन के लिए अच्छी हैं या उसी कैंसेरियन के लिए मशअले राह हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कोई स्पार्क है, जिनके अंदर कुछ पैशन है। लेकिन जो समझौता कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी से और जैसे है कि बुनियाद पर ही चलना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें कारगर नहीं होंगी। वो 2 वक्त की रोटी के लिए ही ज़िंदा रहते हैं। जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है वो इस टाइम को मिस ना करें। एस्ट्रो साइंसेस में अगर कोई दम है, एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई दम है, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए तय है कि ये वही टाइम है जो आपको बदल के रख देगा। मरकरी और सन की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। कैंसेरियंस में बातों को ज़्यादा बढ़ाता नहीं हूँ। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, उसका मुझे बहुत बेनिफिट होता है। एक तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, आपकी दुआएं मेरे लिए कीमती तरीन अचीवमेंट है, इस दुनिया की भी आखिरत की भी। इन चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए आने वाले लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाएगी, मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।